बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि चुलबुल पांडे उर्फ उमर शेख उर्फ चुलबुल पांडे को तब्दील कर दिया गया है। जी, ये सीसीपी लाहौर थे उमर शेख। इन्होंने अपना स्टाइल जो है वो बिल्कुल इस तरह रखा जैसे वो किसी फिल्म में काम कर रहे हों और बड़ा ही फ्रैंक अंदाज था। वो अपने आप को सलमान खान के लेवल का अदाकार समझते थे और उन्होंने अंदाज भी अपने कुछ इसी तरह के रखे। पंजाबी में बात करते करते अचानक अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देते, फिर अंग्रेज़ी भी पंजाबी में बोलते थे वो, और फिर उसके बाद उन्होंने उर्दू में आ जाते थे और दरमियान में वो अपनी मुग़लज़ात जो हैं यानी गालियाँ बड़ी सूरत के साथ उनको बकते थे। और नतीजा ये निकला कि अब वो जितनी तेज़ी के साथ उन्होंने मीडिया में और दीगर अपने जो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जगह बनाई थी, वो अब सारी की सारी जो उनसी ना ख़त्म हो गई और जड़ियाँ फुर्तियाँ सन सारियाँ फ़ारग हो गई हैं। उनको तब्दील कर दिया गया है और तब्दील क्यों किया गया है मैं इसकी तफसीलात आपसे इसके बारे में बताता हूँ। और यही जो उमर शेख हैं, इन्होंने इमरान खान के बहनोई का प्लाट जो है वो भी छुड़वाया था और उसका फिर क्या अब तक नतीजा निकला है उसकी तफसीलात भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ कि उमर शेख साहब को क्यों तब्दील किया गया। पहली वजह जो ये बताई जाती है, पुलिस के ज़राए कहते हैं कि आईजी जो इनाम गनी हैं आईजी पंजाब, उन्होंने इमरान खान से कहा कि यार खान साहब अब बात यह है कि लाहौर की पुलिस फोर्स जो है ना वो अब इनके अंडर काम करने को तैयार नहीं है और मुझे लगता ही है कि ये बाकायदा हड़ताल की तरफ न चले जाएँ, क्योंकि जिस तरह से उमर शेख लोगों के साथ बिहेव करते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, SP लेवल के बंदे के साथ ये बाकायदा मीटिंग के अंदर जो इंसान मतलब गालो गाली हो जाते हैं। और इसी तरह जो है मुख्तलिफ अब तक के 19 जो पुलिस अहलकार हैं जिनमें ASI हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, उनको हथकड़ियाँ लगवा कर उन पर मुकदमात दर्ज करवा चुके हैं। कोई SP इनके अंडर काम करने को तैयार नहीं, कोई पुलिस अहलकार काम करने को तैयार नहीं है और ये बड़ा एक मसला बन गया है। तो इमरान खान ने फिर इसको मतलब थोड़ा सा सोचा और उसके बाद कहा कि चलें आप इसको तब्दील कर दें। एक वजह तो इनकी तब्दीली की ये बनी। इसके अलावा बहुत सारी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर ये भी कहा जाता है कि ये जो उमर शेख हैं ये जब आए और इन्होंने आके जो लाहौर का अंडरवर्ल्ड है उनसे बड़े राब्ते किए और बल्कि एक दो लोगों को इन्होंने जो लैंड ग्रैबर्स हैं और बुक चलाते हैं या जी मैचों से पैसे हुए लगते उनसे राब्ते किए। तो उन्होंने उनको कहा कि देखो असी भी हूँ लाहौर च गए, साडा भी ध्यान करना, कल्ले कल्ले नहीं खानेगा। यानी इस तरह की बातें भी जो हैं और लोगों ने वो बातें टेप की, बाकायदा फ़ोन टेप किए इनके, और फिर ये रात को अक्सर पाए जाते थे ऐसे मकामात के ऊपर फिरते हुए, बैठे हुए, चाय पीते हुए, जो मकामात जो हैं इस लेवल के अफसर के बहरहाल नहीं होते, उनको वहाँ पर इस तरह नहीं जाना चाहिए था। इस तरह की बहुत सारी फुटेजेस भी सामने आई और सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई और शिकायत भी जो हैं वो लोगों ने की, CM पंजाब को भी की, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी की, IG को भी बहुत सारी शिकायत गई। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हुई जिसके नतीजे में जो है वो उनका बहरहाल हुकूमत को तबादला करना पड़ा। एक और वजह जो तबादले की ख़ास बनी वो ये है कि इमरान खान के बहनोई का प्लाट था, आप जानते हैं। उसको उन्होंने खान साहब ने खुद कहा कि जनाब मैं CCP उन्होंने कहना सा कि तू प्लाट मेरे भणवेई का वेला करा देते, वो कहता सी नहीं हो सकता। इसको मैंने कहा तो उसने ऐसे करवा दिया। अच्छा, अब वो प्लाट की कहानी ये निकली कि वो प्लाट एक्चुअली बहनोई ने कब्ज़ा किया हुआ था, वो यकूब खोकर का ही प्लाट था। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, बल्कि ये बात ऐसे है कि हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले इस बारे में फ़ैसला दिया है और उन्होंने कहा कि जो कमिश्नर के तहत आपने कमेटी बनाई है वो भी कमेटी जो है गैर कानूनी है। ये प्लाट फौरी तौर पे वागुजार करवा के यकूब खोकर को दिया जाए। मतलब ये कि खान साहब के जो बहनोई हैं वो खुद लैंड ग्रैबर साबित हुए हैं और उन्होंने ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था। तो ये मामला निकला है और फिर इसकी भी वजह बनी है उमर शेख के तबादले की, क्योंकि बड़ी सुबकी की बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो बहनोई हैं और प्राइम मिनिस्टर ने खुद जिक्र किया तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। हर बंदे ने इस पर प्रोग्राम किया, हर तरफ ये ज़ेर बहस आया, सबकी नज़रें उस प्लाट के ऊपर चली गई, लोगों ने वहाँ पर जाके प्रोग्राम किए। और जब हाई कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया तो पता ये चला कि खान साहब दा पढ़वैया कब्ज़ा ग्रुप है।
तो ये सूरत हाल जब बनी तो खान साहब, ज़ाहिर है मुझे तो इस बात का यकीन है कि खान साहब को नहीं पता होगा कि उनके बहनोई ने प्लाट कब्ज़ा किया हुआ है। तो वो बड़ी एक सुबकी की उनके लिए सूरत हाल पैदा हुई। उनके बहनोई के प्लाट के चक्कर में एक CCPO जुल्फ़कार हमीद हुआ करते थे, लाहौर में बड़े ईमानदार अफसर मशहूर हैं और वो मैं उनको जानता हूँ, वाकई एक ईमानदार अफसर हैं। उनको भी कहा गया था शहजाद अकबर साहब की तरफ से, वही शहजाद अकबर, हाँ वो वज़ारत दाखिला वाले, वो जिनका आजकल शहरी रशीद के साथ फड्डा चल रहा है, तो वो बड़े जो उनसे ना करीबी हैं, खान साहब के बहुत करीब हैं वो। तो उन्होंने कहा था कि जी ये खान साहब का प्लाट है तो इन्होंने बेनोई दा छुड़ा दो। तो जुल्फ़कार हमीद साहब ने जब उस सारे मैटर को देखा तो उन्होंने जवाब दिया कि देखें ये कोर्ट केस है, मैं इसमें एंटर नहीं हो सकता, पुलिस इसमें एंटर नहीं हो सकती। एक ये वजह बनी थी जुल्फ़कार हमीद साहब के तबादले की। दूसरी वजह ये बनी थी कि मरीम नवाज़ को जब बुलाया था नैब लाहौर ने तो वहाँ पर एक हंगामा रहे की सूरत हाल पैदा हुई थी। तो उनसे ये कहा गया था कि आप इनको जो है ना गिरफ़्तार कर लें, इनके ऊपर मुकदमात दर्ज करें और छापे मारें। तो उस पर जुल्फ़कार हमीद साहब ने कहा था कि देखें ये एक पॉलिटिकल मामला है, आप इसको पॉलिटिकली हैंडल करें, जो मुकदमात बनते हैं वो हमने दर्ज कर भी लिए हैं लेकिन इस तरह से ना करें। जिस पर उनका तबादला कर दिया गया और यहाँ से पहले उनको इस्लामाबाद भेजा गया। उसके बाद गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, ज़ाहिर है बंदा बादशाह हो और वक्त का बादशाह हो तो वो फिर हुक्म दे और मातहत उसको ना माने तो गुस्सा तो आता है। तो वो फिर गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो उनको बलूचिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया गया। और पंजाब के किसी बंदे को बलूचिस्तान ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि आपने उसकी ज़िंदगी एट स्टेक ले आए, उसकी बाकायदा जो सीना लाइफ को आपने रिस्क में डाल दिया। तो वो जुल्फ़कार हमीद साहब जो है वो आजकल खैर उनकी लाइफ रिस्क पे है, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल जो है वो बाकायदा तौर पर बनी। मेरे पास कुछ तफसीलात थी जो मैंने सोचा कि आप तक पहुँचा दूँ। और ये बहरहाल वो चुलबुल पांडे साहब जो है ना वो अब उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी खुडे लाइन लगा दी गई। जिस ओहदे पर लगाया गया है वो खुडे लाइन ओहदा ही है, पंजाब कांस्टेबलरी के हेड के तौर पर उनको लगा दिया गया है, जिथे ना कोई आवे ना कोई जावे, मतलब कल्ले ही बैठे रहो, आप ही अपने आप को अफसर बना के वेख लो शीशे च, कभी बाहर निकल के तो कोई सिपाही सलूट मार दे, बस इससे ज़्यादा अफसरी वहाँ की नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब हुकूमत के या फेडरल हुकूमत के जितने भी फ़ैसले हैं वो उजलत में किए जाते हैं और उजलत में किए जाने वाले फ़ैसलों का नतीजा फिर यही निकलता है कि या तो आपको उन्हें ना सिर्फ उनको आपको उन्हें वापस लेना पड़ता है बल्कि उस पर आपको शर्मिंदगी का सामना भी होता है। वैसे तो ये हुकूमत शर्मिंदा होने वाली नहीं है, लेकिन आम आदमी में आपकी हुकूमत की रिप्यूट जो है वो इससे शदीद मुतासिर हुई है। अगर हुकूमत ये बात समझ सके तो ये काफ़ी शर्मिंदगी की बात है कि भड़वैये दा प्लाट वागुजार कराने लई जेड़ा CCPO लियांदा उन्होंने फाइनली आप ही हटाता। इसके लिए एक बड़ी अजीब सी मिसाल है, मैं वो देना नहीं चाहता। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में।